पुनः आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह एवं उनके राशियों का प्रभाव मानव जीवन में कैसे पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक नज़र इसके उद्भव एवं जन्मदाता के बारे में जान लें और ज्योतिष शास्त्र का निर्माण क्यों हुआ यह समझ लें। मानव जाति के लिए यह कल्याणकारी कैसे सिद्ध हुआ। एक बार श्रेष्ठ मुनिगण बैकुंठ में जगतपति नारायण के दर्शन की अभिलाषा से उपस्थित हुए, परंतु भगवान के द्वारपाल जय विजय द्वारा यह बताए जाने पर कि श्री नारायण क्षीर सागर में शेषशैया पर विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके सेवा में चरण दबा रही हैं, अतः इस समय श्री विष्णु से दर्शन में विलंब होगा। समस्त श्रेष्ठ ऋषिगण तत्क्षण क्रोधित होकर जय विजय को यह श्राप दिया कि श्री हरि के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न करने के कारण आप दोनों पृथ्वी लोक में 3 जन्मों तक राक्षस योनि का जन्म लेकर भोग करेंगे। श्रापित होकर जय विजय ने कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दिया और मौन रहे। इस बीच महर्षि भृगु क्रोधित होकर श्री हरि नारायण के समक्ष उपस्थित हुए, किंतु निद्रावस्था में लीन श्री हरि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, अपितु भृगु मुनि अत्यंत क्रोधित होकर यह सोच लिया कि श्री हरि नारायण उनकी उपस्थिति का अवहेलना करते हुए अनादर कर रहे हैं। क्रोधावश होकर भृगु मुनि ने नारायण के वक्षस्थल पर, जहाँ श्री लक्ष्मी का निवास है, अपने दाहिने पैर से आघात किया। तत्क्षण श्री हरि ने मुनि को देखा और दुखी भाव से यह प्रार्थना की, हे मुनि श्रेष्ठ, इस वज्र समान आघात से आपके चरण कमलों में चोट पहुंची, अतः मुझे क्षमा करें और मेरे ऊपर कृपा करें। श्री हरि के द्वारा विनती को सुन मुनि श्रेष्ठ को आत्मग्लानि हुई और वे प्रभु की स्तुति विनम्र भाव से करने लगे। इस दृश्य को देख माता लक्ष्मी अपने पति का अनादर होते देख बहुत क्रोधित हुई और अत्यंत क्रोध होकर महर्षि भृगु को श्राप दिया कि इस ब्रह्मांड में विचरण करने वाले समस्त ब्राह्मण एवं मुनिगण के यहाँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा। निर्धन और दरिद्र होकर सभी इस जगत में भ्रमण करेंगे। तत्क्षण महर्षि भृगु ने लक्ष्मी से क्षमा याचना की और प्रार्थना किया कि मेरे समस्त सजातीय एवं ब्राह्मण के जीविकोपार्जन हेतु मैं एक ज्योतिष शास्त्र का निर्माण करूंगा, जिसके द्वारा ब्राह्मण एवं सजातीय गणों का समाज में प्रतिष्ठा हो, जीविकोपार्जन हेतु धन का लाभ हो। इस कार्य हेतु हे लक्ष्मी आपको विवश होकर हमारे यहाँ निवास करना होगा। क्रोधावश अपने अपराध हेतु मैंने श्री हरि से क्षमा तो मांग ली है, तथापि आपने संयम ना रखते हुए ब्राह्मणों के लिए जो शाप दिया है वह कदापि आपके पद एवं सम्मान के योग्य नहीं है। ऐसा कह महर्षि भृगु अपने आश्रम लौट गए और भृगु संहिता नामक ग्रंथ का निर्माण किया तथा अपने पुत्रों एवं शिष्यों को इसकी शिक्षा दी, जिससे समाज एवं मानव जाति का निरंतर कल्याण होता रहा और यह ज्योतिष शास्त्र मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हुआ। आइए हम सब मिलकर एक बार महर्षि भृगु का स्मरण और नमन करते हुए उनके द्वारा रचित इस ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करें और जन कल्याण हेतु प्रकाशित ज्ञान लाभ प्राप्त करते हुए मानव कल्याण का भागी बने। ओम जगत गुरु महर्षि भृगु देवाय नमः। आज हम कुंडली बॉक्स का निर्माण, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का घर और जातक की लग्न कुंडली के बारे में अध्ययन करेंगे। ये चौकोर बॉक्स हमारा जो है कुंडली की बाह्य लाइन होती है या नियंत्रण रेखा है। इसके अंदर जो है हम बीच में क्रॉस करके और इस तरीके से 4 भाग में विभाजित करते हैं। इसके बाद इसके प्रथम इस ट्रायंगल के भीतर जो है 1 2 3 बॉक्स होते हैं। दूसरे ट्रायंगल के भीतर जो है 1 2 3 बॉक्स होते हैं। फिर तीसरे ट्रायंगल के भीतर जो है 1 2 3 बॉक्स होते हैं और चौथे ट्रायंगल के भीतर जो है 1 2 3 बॉक्स होते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर 4 ट्रायंगल के भीतर जो है हमारे 3-3 बॉक्स के हिसाब से 12 बॉक्स का निर्माण होता है। इस
कुंडली का केंद्र बिंदु जो है रेखांकित करते समय हमारा यहाँ बनता है, और ठीक इसके सामने जो घर होता है उसे हम प्रथम घर कहते हैं। इस प्रकार से कुंडली में 12 घर होते हैं, जिसका वितरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घरों का जो है स्थान हम जो है रेखांकित और उसे चिन्हित करते हैं, जो कि हमारे क्रम संख्या के हिसाब से होता है। जब भी हम कुंडली में किसी भी कुंडली की गणना करते हैं तो सबसे पहले हम प्रथम घर को देखते हैं, जो कि कुंडली के केंद्र बिंदु के ठीक ऊपर होता है। इसे जो है हम जन्म कुंडली का लग्न भी कहते हैं। लग्न का स्थान हमारा यहीं से निरूपित होता है। जो ग्रह लग्न में होता है उसे हम यहीं बिठाते हैं। इन 12 घरों का मालिक, जैसे प्रथम घर का मेष राशि होता है जो कि मंगल है। द्वितीय घर का मालिक वृष होता है जिसका शुक्र है। तृतीय घर का मालिक मिथुन होता है जिसका ग्रह बुध होता है। चतुर्थ बॉक्स का मालिक कर्क होता है जो कि चंद्रमा है। पांचवें घर का मालिक सिंह राशि है जिसका सूर्य है। छठे घर में कन्या राशि है जो बुध है। सातवें घर में तुला राशि है जो शुक्र है। आठवें घर में वृश्चिक है जो मंगल है। नौवें घर में धनु है जो बृहस्पति है। इसी प्रकार 10वें घर में मकर है जो शनि है। 11वें घर में कुंभ है जो शनि है। 12वें घर में मीन है जो गुरु है। ग्रह हमारे 9 होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ग्रह हमारे जो है सूर्य से अगर हम गिनती करें तो हमारे सप्ताह जो होते हैं दिन, उनके हिसाब से हम अगर लेते हैं तो 7 हमारे जो है दिन होते हैं जो कि ग्रह होते हैं, और छाया ग्रह 2 मिला करके 9 ग्रह होते हैं। लेकिन राशि हमारी 12 होती है। 9 ग्रहों में जो है 2 घर हमें शुक्र को मिला है जो कि वृष और तुला राशि है। इसी प्रकार बुध को 2 घर मिले हैं जो कि मिथुन और कन्या है। उसी प्रकार बृहस्पति को 2 घर मिले हैं जो कि हमारा धनु और मीन है। बाकी 9 ग्रहों के एक एक घर ही होते हैं। राहु का और केतु का कोई घर नहीं होता है। विचरण के हिसाब से हम राहु केतु के स्थान का निरूपण करते हैं। उसी प्रकार शनि के भी 2 घर हैं जो कि मकर और कुंभ होते हैं। राहु केतु का कोई घर नहीं होता है। उसके स्थिति और काल के हिसाब से किस राशि में है, कहाँ से है, उसके हिसाब से हम राहु और केतु को कुंडली के मध्य में निरूपित करते हैं। दूसरा आता है कि जातक का स्थान कुंडली में, जो कि मैंने बताया कि सबसे ऊपर का जो घर होता है वो किसी भी व्यक्ति के कुंडली का लग्न स्थान होता है। सबसे पहले हम उसे वहाँ निरूपित करते हैं। उसके बाद से इन 12 घरों में कौन से ग्रह की स्थिति कहाँ है कुंडली के बीच में रखा जाता है, उससे हम उसकी गणना करते हैं। तीसरा होता है स्थान निरूपण। ये जो 12 ग्रह आपके यहाँ दिख रहे हैं, मेष से लेकर के मीन तक जो भी ग्रह हैं, इनका स्थान का निरूपण वर्तमान चक्र और कुंडली के हिसाब से जो ग्रह जहाँ होते हैं उनको उस घर में रखा जाता है। ये तो हमारा हो गया कुंडली का बॉक्स का निर्माण कैसे होगा, ग्रहों के स्थान का क्रम कैसे है, जातक का स्थान जन्म कुंडली में कैसे होता है, स्थान के अनुसार ग्रहों को कैसे निरूपित करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी इसके माध्यम से होती है। अब हम ग्रह राशि, ग्रहों की स्थिति मानव अंगों पर कैसे पड़ती है, अधिपति ग्रह कौन कौन से होते हैं, ग्रहों के रंग क्या हैं, ग्रहों के कारक पंचतत्व कौन कौन से हैं, विशालता से सूक्ष्मता की ओर हम ग्रहों को देखते हुए उनके परिचय को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे पहली राशि हमारी मेष होती है। मेष राशि का ग्रह मंगल होता है। मंगल का रंग लाल होता है और यह हमारे शरीर पर रक्त का प्रतीक है। इसके स्वामी शिव अर्थात
रुद्र रूप महादेव के हनुमान जी होते हैं। इनका रंग लाल होता है और ये पंच तत्वों में पृथ्वी तत्व होते हैं। दूसरा आता है हमारा वृष। वृष जो है शुक्र ग्रह हैं और इनकी स्थिति मानव शरीर पर रस के रूप में होती है। जितने भी द्रव्य और पानी पदार्थ हमारे शरीर में हैं उनका जो है अधिपति शुक्र होते हैं। इनकी देवताओं में स्थिति दुर्गा की होती है। इनका रंग सफ़ेद होता है और ये जल तत्व होते हैं। तीसरा ग्रह राशि हमारा आता है मिथुन। मिथुन बुध ग्रह होते हैं। इनका स्थान मानव शरीर पर हृदय है और इनके अधिदेवता लक्ष्मी जी हैं। इनका रंग हरा होता है। ये भी पृथ्वी तत्व है। चौथे नंबर पर है कर्क। कर्क जो है चंद्रमा है। इनका स्थान मानव अंगों पर मन होता है और इनके अधिदेवता शिव होते हैं। इनका भी रंग सफ़ेद है और ये आकाश तत्व है। शिव देवता इनके अधिपति देवता इसलिए होते हैं चंद्रमा के, क्योंकि शिव के जटा में चंद्रमा है और शिव ने ही जो है चंद्रमा को धारण किया है। इसलिए चंद्रमा को हम अधिपति के रूप में शिव देवता को ही मानते हैं। पांचवा ग्रह सिंह आता है। सिंह जो है ग्रहों में सूर्य ग्रह होते हैं। मानव अंगों पर इनका स्थान नेत्र है और नेत्र और सूर्य के अधिपति विष्णु देव हैं। इनका सूर्य का रंग लाल होता है और ये अग्नि तत्व होते हैं। छठा नंबर हमारा कन्या राशि है। कन्या राशि के ग्रह बुध होते हैं। बुध का स्थान पुनः हृदय है और हृदय पर जो है अधिदेवता लक्ष्मी हैं और इनका रंग हरा होता है। ये पृथ्वी तत्व है, जैसा कि पहले भी बुध के हेतु हमने बताया है। सातवां नंबर तुला राशि है, जिसके ग्रह शुक्र हैं और इनका भी मानव स्थिति पर अंग जो है रस होते हैं और इनकी अधिदेवता जो है दुर्गा होती हैं और इनका रंग सफ़ेद है और ये भी जल तत्व है। आठवां ग्रह राशि वृश्चिक है, जिसके ग्रह मंगल होते हैं। मानव शरीर पर इनका रक्त होता है और इनके अधिपति देवता शिव होते हैं। इनका लाल रंग होता है और ये पृथ्वी तत्व होते हैं। धनु 9 नंबर में धनु राशि है। धनु राशि के ग्रह बृहस्पति हुए। मानव शरीर पर इनका स्थान बुद्धि के रूप में होता है और ये इनके अधिपति ब्रह्म होते हैं। इनका रंग पीला होता है और ये आकाश वायु तत्व होते हैं। मकर और कुंभ इन दोनों ग्रहों के राशि के ग्रह शनि होते हैं। इनका स्थान मानव शरीर पर उदर होता है और शनि शिव तत्व होते हैं। इनके अधिपति देवता शिव होते हैं। इनका रंग काला होता है और ये भी आकाश तत्व है। आकाश तत्व इसलिए है कि इनका बोध अंधकार से होता है। उसी प्रकार राहु और केतु, इनका मानव शरीर पर अंग उधर ही होता है। राहु के अधिपति गणेश हैं, केतु के अधिपति सरस्वती हैं। राहु का रंग नीला होता है, केतु का रंग धूम्र कलर का होता है। ये भी आकाश तत्व होते हैं, क्योंकि अंधकार इनकी तत्व होती है जो कि आकाश में ही विद्यमान रहता है। अंत में 12वां राशि मीन की होती है, जो बृहस्पति ग्रह होते हैं। इनकी स्थिति मानव शरीर पर बुद्धि होती है और ये अधिपति इनके ब्रह्मदेव होते हैं। इनका भी रंग पीला होता है। ये भी आकाश वायु होते हैं। यहाँ दिए गए हुए जानकारी के हिसाब से, जैसा हमने बताया कि 1, 2 से लेकर के 12 घर होते हैं और 12 ग्रहों का और 12 राशियों का 12 घर पर कैसे स्थान होता है और इसमें कौन कौन से ग्रह होते हैं, ये जानकारी हमने दी। अब हम आते हैं शरीर के हिसाब से, ग्रह के प्रभाव के हिसाब से 12 घरों में हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है उसके बारे में विचार करते हैं। प्रथम घर, जिसे हम तनु कहते हैं,
दूसरे घर को हम धन कहते हैं, तीसरे घर को हम सहज कहते हैं, चौथे घर को हम सुख भाव से देखते हैं, पांचवें घर को हम जो है पुत्र के भाव से देखते हैं, छठे भाव को हम शत्रु के भाव से देखते हैं, सातवें भाव को जो हम विवाह के भाव से देखते हैं, आठवें भाव को हम आयु के विचार से देखते हैं, नौवें घर भाव को हम धर्म के विचार से देखते हैं, 10वें भाव को हम कर्म के विचार से देखते हैं, 11वें भाव को हम आय के हिसाब से देखते हैं, 12वें भाव को हम व्यय के हिसाब से देखते हैं। पहला मंगल, प्रथम घर जो हमारा मंगल है, अगर इसके हिसाब से हम चलें तो ये हमारा जो है तन भाव है। तन भाव का कारक सूर्य ग्रह होता है। दूसरा भाव हमारा धन भाव है, जिसका कारक बृहस्पति होते हैं। तीसरा भाव हमारा सहज भाव का है, जिसके मंगल होते हैं। चौथे के सुख भाव का कारक चंद्रमा होते हैं। पांचवें पुत्र भाव का कारक बृहस्पति होते हैं। छठे शत्रु भाव का कारक मंगल होते हैं। सातवें विवाह भाव का कारक शुक्र होते हैं। आठवें आयु भाव का कारक शनि होते हैं। नौवें धर्म भाव के कारक बृहस्पति होते हैं। 10वें कर्म भाव के कारक बुध होते हैं। 11वें आय भाव के कारक बृहस्पति होते हैं तथा 12वें व्यय भाव के कारक शनि ग्रह होते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि कुंडली का चक्र 12 इसके स्थान, 12 स्थानों का नंबर के हिसाब से भेद, उसके बाद से इन पर ग्रहों का स्थान, ग्रहों के स्थान के साथ साथ इन स्थान के कारक ग्रह कौन कौन हैं, मानव शरीर के जीवन में इनका प्रभाव किस किस स्थान पर किस किस हिसाब से पड़ता है, इसके बारे में हमने एक सूक्ष्म जानकारी ली। ये हमारा कुंडली परिचय का ही स्वरूप है। इसके द्वारा हम सारी जो है ग्रहों की स्थिति, उसके भाव को हम देखते हैं। अब हम आते हैं प्रथम भाव। अगर प्रथम भाव को देखा जाए तो प्रथम भाव के हिसाब से जो कि हमारा यहाँ है, जिसको हम तन भाव कहते हैं, इससे हम शरीर, जाति, विवेक, शील, शरीर की आकृति, मस्तिष्क, सुख दुख, आयु के बारे में विचार करते हैं। इसी तरह से हमारा धन भाव है। धन भाव में हम धन, कुटुंब, संपत्ति, रत्न, बंधन और अपने जो है रिश्तेदार संबंधी के बारे में जानते हैं। उसी प्रकार तृतीय भाव है, जिससे पराक्रम, भ्रातृ, धैर्य, आत्मा और आत्मशक्ति के बारे में जानते हैं। उसी प्रकार चौथा घर हमारा सुख भाव का है, जिसके चंद्रमा कारक हैं। इससे हम जो है माता पिता का सुख, भूमि, गृह संपत्ति, छल, उदारता, दया आदि के बारे में विचार करते हैं। पांचवा घर हमारा जो है पुत्र स्थान है, जिसके भाव के कारक जो हैं बृहस्पति हैं। इसके द्वारा हम विद्या, बुद्धि, संतान और ननिहाल मामा के पक्ष में जानते हैं। छठा भाव हमारा जो है, इसके कारक ग्रह हमारे मंगल है। छठा भाव हमारा शत्रु का है। इससे हम जो है रोग, शोक, चिंता, संदेह, पीड़ा आदि के बारे में जानते हैं। सातवां भाव जो हमारा विवाह का है, जिसके जो है कारक ग्रह शुक्र होते हैं। इससे हम जो है स्त्री, व्यवसाय, स्वास्थ्य, विवाह, काम इच्छा, झगड़ा आदि के बारे में विचार करते हैं। इससे सांसारिक जीवन के सुख दुख का भी विचार किया जाता है। अगला भाव हमारा आयु का है। आयु के कारक हमारे शनि होते हैं। इस स्थान से हम जो है मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व आदि के बारे में विचार करते हैं। गहन चिंता अध्ययन भी इसी से होता है। हमारी आयु, आकस्मिक रोग आदि के भी विचार हम इसी से करते हैं, जिससे हम जो है आयु का स्थान करते हैं। इसके बारे में, मृत्यु के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होती है। नौवां स्थान हमारा धर्म है, जिसके कारक बृहस्पति होते हैं। इससे हम भाग्य, धर्म, विद्या, प्रवास, तीर्थ यात्रा, दान, यज्ञ, तप आदि के बारे में जानते हैं। यह हमारे धर्म के बारे में बताता है। 10वां स्थान जो कर्म का है, जिसके कारक ग्रह बुध हैं। इसके द्वारा हम पिता की स्थिति, नौकरी,
व्यवसाय, जमीन जायदाद, मान प्रतिष्ठा, अधिकार आदि के बारे में जानते हैं। यह हमारे कर्म को निर्धारित करता है। 11वां भाव जो हमारा आय का है, इसके जो है कारक ग्रह बृहस्पति हैं। 11वें भाव से जो है लाभ, आय, संपत्ति, ऐश्वर्य, वाहन, धन की आमदनी आदि के धन के बारे में विचार किया जाता है। 12वां भाव जिसके शनि हैं कारक ग्रह, इसके द्वारा हम खर्चा, हानि, दंड, कारावास, रोग, शोक, व्यसन, व्यभिचार, इन सब बारों में हम जानते हैं। इस तरह जो है इस कुंडली के माध्यम से सबसे पहले हमने देखा कि कुंडली का स्थान होता क्या है, उस स्थान के ग्रह कौन कौन से होते हैं, उस स्थान का भेद क्या है, उस स्थान के कारक क्या हैं, उस स्थान से हमारे जीवन में कैसे क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने भी सूक्ष्म ज्ञान लिया और आगे हम इसके बारे में विशेष ज्ञान भी प्राप्त करेंगे और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ मैं इन सारी ग्रहों की स्थिति और दृष्टि को देखते हुए आपके सामने एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि ये हमारे 9 ग्रह हैं जिनकी 12 राशियाँ होती हैं और इन राशियों से द्वारा हमें पंचदेव और पंच तत्व का ज्ञान होता है। जैसे वायु और आकाश, इसके अधिपति ब्रह्मा है और ब्रह्मा से जो है बृहस्पति ग्रह के बारे में हम जानते हैं। अग्नि जो तत्व है उसके जो है अधिपति देवता विष्णु हैं और ग्रह जो है सूर्य हैं। पृथ्वी तत्व है उसके अधिपति महेश हैं, शिव हैं और इनके ग्रह चंद्रमा और मंगल होते हैं। जल के देवता दुर्गा हैं और दुर्गा से बुध, शुक्र, केतु के बारे में ज्ञान होता है। गण जो है हमारे, उनके देवता गणेश है जिससे हम शनि और राहु के बारे में जानते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है जैसे पंच तत्व से बना हुआ यह स्थूल शरीर है जिसमें वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल आदि तत्व होते हैं, वैसे ही उन तत्वों के अधिपति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और गणेश हैं जो कि हमारे शरीर में विद्यमान हैं। और इन्हीं पंच तत्व और पंच देवों के हिसाब से हमारे 9 ग्रह हैं जिनके ये अधिदेवता हैं और ये 9 ग्रह इन्हीं में विद्यमान हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह इन्हीं पंचदेवों में विद्यमान हैं और इन पंचदेवों से बना हुआ ये पंच तत्व जो इसमें हैं और इसी पंचदेव से बना हुआ यह शरीर है और इसी शरीर पर 9 ग्रह का प्रभाव पड़ता है जो 12 राशियों में विभक्त होकर के फलाफल देती है, हमारे जीवन को निर्धारित करती है। अर्थात पंचभूत तत्व एवं उनके अधिपति पंचदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा के अधीन है। सर्व ग्रहों की शांति एकमात्र शिव साधना से संभव है क्योंकि सब में शिव हैं और सब शिव में ही सबका स्थान है। अतः जगत गुरु देवादिदेव महादेव के द्वारा यह जीव जगत चलायमान है और हम अगर देवादिदेव की उपासना और पूजा, जप, तप आदि करते हैं तो स्वतः ये 9 ग्रह जो है शांत हो जाते हैं। सबसे बड़ा ज्योतिर्विद महादेव ही हैं और सबसे बड़ी तांत्रिक आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा है। अतः इस जगत गुरु के शरण में शरणागत होकर ज्योतिष ज्ञान का अध्ययन करते हैं और सौरमंडल में विचरण करने वाले ग्रहों के प्रभाव एवं फल के बारे में जानते हैं। ग्रहों के दोष से निवारण हेतु ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं दुर्गा गायत्री मंत्र का श्रवण नित्य करें जो वैदिक हैं। सूर्योदय काल में ब्रह्मा एवं विष्णु के और संध्या काल में शिव दुर्गा की गायत्री मंत्र का श्रवण करना यह कल्याणकारी एवं फलदायक है। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक सूक्ष्म परिचय ग्रहों के भेद, स्थान, स्थिति और मानव जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में हमने ज्ञान अर्जन किया है और अगली वीडियो में हम इनके जो है आगे इसके विस्तृत अवस्थाओं और व्यवस्थाओं पर और स्थिति और दृष्टि पर प्रकाश डालेंगे। इस तरीके से हम ज्योतिष शास्त्र में कदम से कदम बढ़ते हुए इसके ज्ञान को अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ
जन कल्याण का मंगलमय हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है और यह आपका ज्ञानवर्धक है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली अगली वीडियो जो स्वतः आपको प्राप्त हो, इसका यह सुगम मार्ग है। इसी कामना के साथ आप आगे बढ़ें। ईश्वर आपका मंगल करें। हर हर महादेव।